पहले तो बिखारिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने एक छाता ही चुरा लिया। यानी कि एक तो उनको प्रोटोकॉल दिया गया इस समिट में जाने के लिए, और प्रोटोकॉल में एक लड़की उनको एस्कॉर्ट करके ला रही है, पानी बरस रहा था तो उनको एस्कॉर्ट किया गया छाते के साथ में, और वो उनको ला रही थी उस बिल्डिंग के सामने तक, तो उन्होंने उससे छाता छीन लिया। वो लड़की बेचारी भीगती रही और भाई साहब अपना छाता लेके चले आए आगे तक। पता नहीं छाता उन्होंने वापस किया भी कि नहीं किया। ये तो हाल है भाई, नकल में भी अकल चाहिए। अब आपको लगा कि भाई ये देखिए क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है उसको इतना वहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रहा है, इतना आदर मिल रहा है, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी जाते हैं पेरिस। तो सबसे पहले तो छाता चुरा लिया, फिर उसके बाद जो दो उनके फोटो आई हैं वो भी देखने लायक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये मोहम्मद बिन सलमान से वो क्या बात कर रहे हैं, जरा देखें आप इसको। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो उससे कह रहे हैं कि भाई पैसा दे दे। अरे भाई 100 का नहीं होता तो भाई कुछ चेक ही लिख दे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से कह रहा है कि हबीबी हम तुमको कुछ भी नहीं देगा, पहले तुम अमेरिका से अपना हिसाब किताब ठीक करो, वरना ए हबीबी हम तुमको कुछ भी नहीं देगा। आयशा, एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं। उनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप बल्कि ये दिखाते हैं उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं। फिर एक बात बनती कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी जरूरी है। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है और आपने उसको बारिश में भिगा दिया, छतरी ले ली। तो उनको यही लगता है ना कि इनके अंदर सेंस नहीं है, इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर जबरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडेन को उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर, हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। आम लेके सीरियसली? सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखिए, वो अगर बॉक्स में वो लेके गया ग्रीन डायमंड, नरेंद्र मोदी साहब जो बॉक्स बनाया वो चंदन का बना हुआ है, उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया वो बॉक्स। आप ये देखें प्रेजेंट करने का तरीका होता है। आम का तो मुझे सुन के हंसी आने लगी। आयशा, आपको नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारे सियासतदानों की नहीं हरकतों की वजह से हमें कोई मुल्क सीरियस ही नहीं लेता? वो यही बात है ना, वो समझते हैं कि इनको ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हमें मजाक में ले लेते हैं। अगर कोई हम सीरियस बात भी करते हैं ना कोई नोट पे, वो समझते हैं कि इसने थोड़ी देर के लिए किया, इतना सीरियस ना लो इसको। आप उधर कोई और बात कह के आते हैं। आप ये देख लेना, आप रशिया का जो पेट्रोल लिया है, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े रीजनेबल प्राइस में लेके आए। उधर के ही मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं भी हमने इनको उसी में दिया है। उनको आपको क्लियर बताना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, बात भी दो करते हैं, प्योरिटी भी नहीं है, तो फिर इसी तरह होगा, कोई फिर यकीन नहीं करता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा के आते हैं। काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, फिर इस खबर को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? तो वहाँ पे थोड़ा सा मरोज़े खातिर रखनी चाहिए चीजें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एक स्टेट का नुमाइंदा है ना, देखें जी, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो भूल जाते हैं थोड़ी सी इस तरह की बातें। बंदा थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इससे स्टेट, वो जो आपने बात की ना स्टेट की, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, जहाँ पे उन्हें रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं, कहीं ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, कभी कहीं क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। बेसिकली बात यह कि हमारी अपने पहले तो नेशनल लेवल पे अपने ही मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, देखिए घर का भेदी, वो कहते हैं लंका ढाए, ठीक है। तो जो हमारे लोग हमारे हालात से खबरदार हो रहे हैं, हम लोग आपस में जो कर रहे हैं डेफिनेटली तो उनको तो नजर आ रहा है। अब तो पाकिस्तान के जितने सिटीजन बाहर अब्रॉड में हैं, तो उनकी भी जो है ना कोई रैपो खत्म हो गया। मेन बात, हमने उनसे बाइकआउट किया था, ठीक है। फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब फिर वहाँ गए हैं। अब
जिस मुल्क के साथ बाइकआउट किया जाए उस मुल्क में तो जाना ही नहीं चाहिए। मेन चीज तो यही है। वो तो पहले इस चीज को चाहता है कि वो पाकिस्तान का नाम खत्म हो, वो चाहता है। फ्रांस से चाहता है कि पाकिस्तान का नाम खत्म हो।